हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूके पीएससी में जो भी वैकेंसीज़ आ रही हैं और कब कब उनका अध्याचन आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं और इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में 5,000 पदों को भरने की राह की सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई है। और वो अड़चन क्या थी दोस्तों? एक उसमें अड़चन थी कि पहला जो था वो महिला रिजर्वेशन वाला था, वो सॉल्व हुआ। तो उसके बाद दूसरी अड़चन यहाँ पर आ गई जो था पीएच रिजर्वेशन, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो रिजर्वेशन था वो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। और तीसरा यहाँ पर इनमें दिक्कत ये थी, इतना टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि पहले क्या होता था कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो रिजर्वेशन था ये तैयार किया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो ये रिजर्वेशन वाली पूरी प्रोसेस है ये किसके पास गई है? ये गई है कार्मिक विभाग के पास, जिस वजह से इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इस रिजर्वेशन रोस्टर को तैयार करने में। तो पीएच का, फिजिकली हैंडीकैप का जो रिजर्वेशन था, इस पर यह मामला पूरा अटका हुआ था। और बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी थी जो यूकेपीएससी के पास चली गई थी, जैसे कि हम बात करें आरओ एआरओ हो गया, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, और इसके साथ ही जो हमारे रिजल्ट थे वो भी अटके हुए थे। ठीक है, तो ये सारे जो रिजल्ट हैं या एग्ज़ाम हैं या वैकेंसीज़ हैं, ये सारी अटकी हुई थी इनकी वजह से, पीएच रिजर्वेशन की वजह से। तो अब ये मामला सुलझ गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मामला सुलझ जाएगा। और पिछले महीने 26 तारीख को संभवतः इनकी मीटिंग भी थी और उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। और अब बताया जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में, 1-2 हफ्तों के अंदर जो ये सारे वैकेंसीज़ हैं ये किसके पास पहुंच गई? आयोग के पास पहुंच जाएंगी। तो इन सारी वैकेंसीज़ को जब आयोग के पास पहुंचा दिया जाएगा और जो आपका समाज कल्याण विभाग है ये एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, इसके बाद इन वैकेंसियों पर क्या होगा, जो एडवर्टीज़मेंट हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और आपकी जो वैकेंसीज है वो फिल हो जाएंगे, एग्ज़ाम आपके टाइम से हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो एसआई एग्ज़ाम है, तो एसआई एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा? तो एसआई एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो 300 नंबर का होगा और इस पर संशोधन कर दिया गया है। 300 नंबर का सिलेबस होगा जो कि पहले रहता था। ठीक है, तो ये सिलेबस एसआई का रहेगा और एसआई में फिजिकल पहले होगा या रिटर्न पहले होगा? तो एसआई में रिटर्न पहले होगा, जहाँ तक अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अनुसार एसआई में रिटर्न होगा और वो 300 नंबर का होगा। अब दूसरा हम चलते हैं, तो जो दूसरा अहम मुद्दा है वो है आरओ एआरओ के लेकर के। आरओ एआरओ की वैकेंसी की जो कैंडिडेट हैं वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इन वैकेंसीज़ का वेट लोग कर रहे हैं, लेकिन 18 जून को इसका जो एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है और अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को नहीं मिले हैं। क्या 18 तारीख को ये एग्ज़ाम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले, यानी कि 1 हफ्ते पहले, आयोग का एक एग्ज़ाम कैलेंडर फिर से आया था। तो उसमें लिखा गया था कि जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी भी 18 जून ही है और इसके हम जो संशोधित जो इनका संशोधित वैकेंसीज है, ठीक है, या हम यूं कहें संशोधित जो अध्याचन है जिसको आयोग ने लौटा दिया था पीएच रिजर्वेशन की वजह से, अब वो आयोग के पास जैसे ही पहुंच जाएंगे, आयोग इन पे क्या करेगा? एडवर्टीजमेंट निकाल देगा। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? देखो, आयोग आपको कुल 15 दिन का समय देगा फॉर्म भरने के लिए और 1 हफ्ते पहले जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे। तो लगभग 1 महीने का समय आयोग के पास रहेगा। ठीक है, अगर जो ये एडवर्टीजमेंट है ये 20 तारीख से पहले पहले अगर ये जारी हो जाता है आरओ एआरओ का, तो एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा। ठीक है, 20 तारीख से पहले यदि एडवर्टीजमेंट जारी हो जाएगा तो एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा। मुझे अभी भी ये नहीं लग रहा है कि 20 तारीख से पहले आयोग एडवर्टीजमेंट जारी कर पाएगा, क्योंकि आज साफ साफ लिखा गया है कि जो एडवर्टीजमेंट हैं या जो अध्याचन है वो आयोग के पास इस माह के अंत तक पहुंच जाएंगे। और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं उसमें, जैसे उद्यान का आने वाला है, पर्यावरण पर्यवेक्षक का आने वाला है, ठीक है, मानचित्रकार का आने वाला है, वो तो ये तीनों वैकेंसी तो इसी महीने आएंगी। लेकिन इन वैकेंसीज़ में जितनी जल्दी वैकेंसीज आएंगी, हालांकि ये है कि जो लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस है उनका एग्ज़ाम ऑन डेट होगा, इतना तो तय है। लेकिन आरओ एआरओ की वैकेंसीज या अध्याचन जब आयोग के पास 20 तारीख से पहले पहुंच जाएंगे तभी संभावनाएं हैं कि जो एग्ज़ाम है वो आपका 18 जून को होगा, वरना इसे पोस्टपोन करना
पड़ेगा। तो इतनी सारी बातें थी। जो एसआई का एग्ज़ाम था उसमें पहले एग्ज़ाम होगा, फिजिकल बाद में होगा, ये भी तय है। इसके बाद बात करते हैं अदर वैकेंसीज़ की। तो अदर अभी टीचिंग वैकेंसीज़ की कोई अपडेट नहीं है, लेक्चरर की कोई अपडेट नहीं है, एलटी की कोई अपडेट नहीं है। और एक दूसरी अपडेट है कि जो यूके ट्रिपल एस सी है, यूके ट्रिपल एस सी के पास अध्याचन पहुंचने शुरू हो गए हैं ग्रुप सी एग्ज़ाम के। और जैसे आपके वीडियो वीपीडीओ और तमाम जो ये री एग्ज़ाम है, ये जैसे ही निपट जाएंगे उसके बाद यूके ट्रिपल एस सी क्या करेगा, इन पर जो विज्ञप्ति है वो जारी करेगा। ठीक है, ये सारी सूचना आप लोगों के लिए थी। अब पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बात कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एडवर्टीजमेंट है वो लगभग सितंबर अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। इससे पहले ये एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, सितंबर अक्टूबर के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी टीचिंग की वैकेंसीज़ की अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी अध्याचन आयोग के पास नहीं पहुंचा है। जो भी अध्याचन आयोग के पास पहुंचे थे मैंने उनकी डिटेल आपको पहले बता दी थी। जो हमें आरटीए के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये वीडियो में मैंने आपसे सारे मुद्दों पर बात करी, क्या क्या यहाँ पर संभावनाएं हो सकती हैं। और जो पीएच का मामला था ये दूर हो गया है। ये सबसे बड़ी अड़चन इस रास्ते में थी, जो वैकेंसीज नहीं आ रही थी, जो एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहे थे या एडवर्टीजमेंट वापस लौटाए जा रहे थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें आपकी क्या राय है, क्या एग्ज़ाम टाइम से हो सकता है, आपको क्या लगता है, या आपके पास कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर।